सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं कि कभी-कभी कोई बहुत ऐसी गलत बात भी होती है, जिसे वो लोग बहुत दृढ़ता से, बहुत विश्वास से, बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और कह देते हैं ये तो फला महापुरुष ने लिखा है, ये मैंने किताब में पढ़ा है, ये मैंने स्वयं इसको पढ़ा है। तो इस तरीके की बात करते हैं। तो इस पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद वो तथागत जो बुद्ध की बात कही गई है, उसे वो ज़हन में नहीं रखते हैं या तो उनको बात बात मालूम नहीं होती है, इसलिए वो उसमें इतनी दृढ़ता जबकि समाज के लिए वो बात कल्याणकारी नहीं होती है, लोगों के लिए लाभकारी नहीं होती, फिर भी वो उस बात को बहुत स्पष्टता से और बहुत सरलता से, बहुत दृढ़ता से, बहुत ज़ोर देकर कहते हैं कि ये तो फला कवि ने, फला महापुरुष ने ऐसे खुद कहा है। तो इसके पीछे की जो जालसाज़ी है, भ्रम है, वो उस बात को नहीं समझते हैं। जबकि तथागत बुद्ध ने पहले हम लोगों को एडवाइस किया है, इस बात को संकेतित किया है, कहा है, किसी भी बात पर सिर्फ़ इसलिए विश्वास ना करें क्योंकि आपने उसे सुना है। उस पर या तो उसे इसलिए ना मानें, उस पर इस बात पर भी विश्वास ना करें कि वह कई लोगों ने कहा है। और ना ही आप इस बात पे ज़्यादा विश्वास करें कि वो किसी बहुत महान लोगों ने, अच्छे लोगों ने कहा है। उस बात पर इस बात इसलिए भी विश्वास ना करें क्योंकि वो आपके गुरु ने कहा है। उस बात पर आप इसलिए भी विश्वास ना करें कि ये बहुत राजा या महाराजा लोग कह रहे हैं, या उस बात को इसलिए भी विश्वास ना करें, ये कई सालों से ऐसा कहा जा रहा है, या ऐसी कई बातें हैं जिस पर ऐसा ना कहें, तो ये तथागत बुद्ध के विचार हैं। और जबकि उस पर जब भी आप विश्वास करें, जब उस बात को सही से आप अवलोकन कर लें और विश्लेषण कर लें। इसके बाद जब आपको लगे कि वह बात तर्क से मेल खाती है और सभी के भले और लाभ के लिए अनुकूल है, तो उसे स्वीकार करें और उसके अनुसार जीवन जिएँ। तो ये तथागत बुद्ध की बात के अनुसार मैंने ये बताया है आप लोगों को। तो इसलिए जो भी आप लिटरेचर पढ़ें, कोई भी कोटेशन पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दे लें कि ये फला लेखक कह रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा। हो सकता है उनके लेखन में किसी ने गड़बड़ किया हो, जोड़ दिया हो, घटा दिया हो, तो ये बात कहने का तात्पर्य ये है। अब हम जब गुरु रविदास जी की बात करते हैं, तो उनके में कई ऐसी बातें मुझे लिखी मिली हैं, जो तर्क संगत नहीं लग रही हैं, जो एकदम से उनको जब हम उनका क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका जब हम रिसर्च करते हैं, तो वो मुझे कई हद तक मुझे सही नहीं लगती हैं। जैसे उनका लिखा हुआ एक दोहा जब पढ़ते हैं तो मुझे अजीब-सा लगता है। जैसे उनका लोग अगर जब दूसरे लोग इसी दोहा को बोलते हैं, तो बहुत गर्व से कहते हैं, देखो ये स्वयं उन्होंने लिखा है, स्वयं उनके ग्रंथ में पाया गया है। तो जैसे ये लिखा है, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। तो ये गुरु रविदास का दोहा उनके ग्रंथावली में देखा जा सकता है और इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें वास्तव में बुद्ध के जो विचार हैं, बुद्ध के जो स्टेटमेंट था, अभी जो कथन था, तर्क संगत में सही उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, या हमारे समाज के लिए ये लाभकारी है या नहीं है, तभी इसको हम बात मानें। तो तथागत बुद्ध पहले ही हमें इस बात का संकेत कर चुके हैं। तो जहाँ तक हम देखते हैं, गुरु रविदास उस समय के ऐसे फर्स्ट पर्सन रहे जिन्होंने जात प्रथा और वर्ण व्यवस्था और ऊंच-नीच, अंधविश्वास और आडंबर, कुरीतियाँ, इन पर विरोध किया। जबकि समानता की बात की उन्होंने, तो वो ऐसे कैसे लिखेंगे? ऐसा क्यों लिखेंगे? और मूर्ति पूजा पे विश्वास न करने वाले इंसान, जबकि वो एक बुद्ध के वंशज कहे जाने वाले इंसान, तो वो ऐसा लिखेंगे, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, यानी कि तुम मेरे पूरे जिस्म में समाये हुए हो। जाति ओछा, यानी जात मेरी छोटी है, पात ही ओछा, यानी जात-पात के बहुत छोटे हैं, ओछा जन्म हमारा,
हम बहुत छोटे कुल में जन्म लिए, वो ऐसी बात कहेंगे। मुझे इस बात पे डाउट लग रहा है और ये बात मुझे तर्क पे सही नहीं उतर रही है, जबकि वो तो समानता की बात करते हैं और सबकी भलाई के लिए बात करते हैं, जबकि उन्होंने चमार की डेफिनेशन दी है, तो चमार के लिए कहा है चा मीन्स चमड़ा, मा मीन्स मांस, रा मीन्स रक्त। सभी जन चमार हैं, सबके लिए ऐसा उन्होंने कह दिया है, अपनी डेफिनेशन में उन्होंने कह देते हैं। और कई ऐसी बातें करते हैं जैसे लिखा है पराधीनता पाप है जान लो रे मीत। पराधीनता मीन्स पराये अधीन होना है, गुलाम होना, ये तो पाप है, तो वो ऐसी बात कहेंगे। उन्होंने कहा पराधीनता पाप है जान लो रे मीत। और उनके विचार मुझे बाबा साहब जो बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उनसे मिलते हुए लग रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा पराधीनता पाप है जान लो रे मीत, गुलामी पाप है, यानी आप लोग गुलाम बनकर मत जियो, ऐसे वो संकेत दे रहे हैं। वही बाबा साहब ने आगे उनको लिखा है जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। और अ, वो समानता की बात करते हैं, गुरु रविदास जी समानता की भी बात करते हैं और समानता के लिए लिखते हैं कि ऐसा चाहो ऐसा चाहो राज जहाँ सबको मिले अन्न, छोटा बड़ा सब सम रहे और रविदास रहे प्रसन्न। तो ऐसी बात करते हैं, तो समानता की बात करते हैं। जैसे बाबा साहब ने इक्वलिटी की बात की है और समानता की बात की, वो भी समानता की बात करते हैं। एक और दोहा उनका जो पढ़ते हैं तो वो सोसाइटी को, समाज को, बहुजन समाज को संकेत करते हैं, सबके लिए एक एडवाइस करते हैं, राय देते हैं। कहते हैं रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो ऐसे इंसान की संगत कीजिए जो गुणकारी हो, यानी काफ़ी अच्छा इंसान हो, जिसके अच्छे गुण हो, जिसमें विवेक हो, जिसमें तर्क पे आधार पे जीवन जी रहा हो। ना कि ऐसे इंसान के साथ संगत कीजिए, उसको गुरु मान लीजिए, जो वास्तव में बहुत धूर्त हो, मूर्ख हो, बहुत बेकार हो। ऐसों की संगत ना कीजिए, ना ऐसे इंसान को गुरु मानिए। ऐसे हमसे बात करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई किताबों में आ जाती हैं, तो उससे हमारे समाज के लोग अगर एक ही किताब पढ़ लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि बस मैंने समझ लिया, बस यही सत्य है। तो तथागत बुद्ध के जो कोटेशन लिखा है, उसको ज़रूर ध्यान में रख के ही किसी भी महापुरुष के विचार पढ़ें, तो उसमें ज़रूर बुद्ध के विचार सामने लिख के रख लें, ताकि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो। तो नहीं तो हमारे बहुत बड़े-बड़े लेखक, वो वक्ता, बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर, बहुत बड़े-बड़े जो हम वक्ता देखते हैं, वो भी बहुत धाके से, बहुत द गर्व से और बहुत विश्वास से, दृढ़ता से ये बात को कहते हैं। देखिए, खुद लिखा उन्होंने। तो अगर वो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए हानिकारक बात है, तो उस बात को ऐसे ना कहें। हो सकता है ये साहित्य किसी ने मिला दिया हो, किसी ने गलत लिख दिया हो। एक बात हम चंद्रभान प्रसाद जी की बहुत मुझे अच्छी लगी, उनको बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। उनके वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, उनकी बातें सुनें। वो कह रहे थे अपनी बात में कि कोई भी विचार हो, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो पब्लिक लाइफ में हो, उसकी समीक्षा ज़रूर होनी चाहिए। तो ये जो विचार है, किताब है और इंसान है, यदि इंसान स्टेज पे बोलता है या जो किताब बहुत ज़्यादा चलती है या जो विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, उसकी समीक्षा ज़रूर होनी चाहिए। ये बात में बहुत दम है, इस बात को आप भी ध्यान से समझें, इसका विश्लेषण करें, इस पर ज़रा विचार करें। तो यदि गलत चीज़ साथ में आ गई है, गलत विचार आ गए हैं, गलत किताब आ गई है, गलत इंसान अ, अपने विचार फैला रहा है, तो वास्तव में समाज में दिक्कत के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो इस चीज़ों को बहुत ध्यान में देना है। ये चंद्रभान प्रसाद जी की बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो जो भी अगर अपने विचार रखते हैं या किताब रखते हैं, किताब लिखते हैं, तो उन किताबों को सही से जो समझने वाले व्यक्ति हैं, ज़रूर समझें और जो जिसके विचार हैं, उन विचारों को भी अगर क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें। नहीं तो हम लोग एक-दूसरे की वाहवाही के चक्कर, चापलूसी के चक्कर में हर किसी का अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छा किया।
इससे क्या होता है, समाज का नुकसान होता है। धन्यवाद।